नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लोक देवियों के टॉपिक में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगली लोक देवी पढ़ेंगे हम लोग इडाना माता। इडाना माता, इडाना माता जो राजस्थान की लोक देवी है, इन्हें अग्नि से स्नान करने वाली लोक देवी कहते हैं। लेकिन क्यों कहा जाता है? लोक देवी इडाना माता का जो मंदिर होता है, ये इडाना माता का क्या है? मंदिर है। इस मंदिर में छत नहीं होती है। मंदिर में छत नहीं होती क्यों? क्योंकि जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा पर जो श्रृंगार उड़ाया जाता है, प्रतिमा के श्रृंगार जो चुनरी वगैरह उड़ाते हैं माताओं के मंदिरों में, माह में 1 से 2 बार स्वतः ही आग जलती है और उस आग से देवी का श्रृंगार जल जाता है। इसलिए इन्हें अग्नि से स्नान करने वाली लोक देवी कहते हैं। आपसे कभी प्रश्न यह पूछे कि अग्नि से स्नान करने वाली लोक देवी किसे कहते हैं? इडाना माता को कहते हैं। और इडाना माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? बंबोरा गांव उदयपुर में है। बंबोरा गांव उदयपुर, बंबोरा एक गांव है। बंबोरा गांव जो कहाँ है? उदयपुर में है। अग्नि से स्नान करने वाली देवी कहते हैं। अग्नि से क्या करने वाली? स्नान करने वाली देवी। अग्नि से स्नान करने वाली देवी कहा जाता है इनको। मंदिर में छत नहीं होती। मंदिर में क्या नहीं होती? छत। मंदिर में छत नहीं होती, ठीक है ना। जब मंदिर में इनके छत नहीं होती तो ध्यान रखना, माह में 1 से 2 बार, माह में 1 से 2 बार स्वतः आग लगती है। स्वतः ही क्या लग जाती है? आग लग जाती है, लगती है, जिसमें देवी का श्रृंगार जल जाता है। जिसमें देवी का क्या? श्रृंगार जल जाता है, ठीक है ना। देवी का श्रृंगार स्वतः ही जल जाता है। भाई इनके मंदिर में छत नहीं है ऊपर, जब छत नहीं है और स्वतः ही आग लगेगी तो प्रतिमा का जो श्रृंगार होगा वो स्वाभाविक रूप से जलेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए क्या कहते हैं? अग्नि से स्नान करने वाली देवी। तो इडाना माता को, इडाना माता का मंदिर है बंबोरा गांव में, और ये बंबोरा गांव कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। एक आती है इचकी माता। कौन सी माता है? इचकी माता। इचकी माता, तो ध्यान रखना, जो बार बार इचकी आती है ना, उनकी निवारक देवी है इचकी माता। इनका मंदिर सनवाड़ गांव में है। और ये सनवाड़ गांव कहाँ स्थित है? तो सनवाड़ गांव कहाँ है? सनवाड़ गांव है उदयपुर में। इसकी माता का जो मंदिर है ये सनवाड़ गांव में है। सनवाड़ उदयपुर, सनवाड़ गांव उदयपुर में। बार बार हिचकी आने पर निवारण, बार बार जो हिचकी आती है ना, हिचकी आने पर निवारण होता है। हिचकी आने का निवारण यहाँ पर होता है। बार बार आपको हिचकी आए ना तो आप सनवाड़ गांव में चले जाना, निवारण होता है, ठीक है ना। होता है, कहीं तुम बाबाओं के पास में मत चले जाना बेटा, ठीक है ना। बाबा खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। कहाँ जाना? देवी के पास में। और कौन सी देवी? इचकी माता। एक मंदिर कहाँ है? तो एड्रेस ले लो आप लोग, सनवाड़ गांव में है, उदयपुर में है। यहाँ पर इचकी माता का मंदिर बना हुआ है। अब इचकी एक शब्द और होता है, राजस्थानी भाषा में एक गीत और गाया जाता है, हिचकी गीत। राजस्थान के जो लोकगीत पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक गीत आता है हिचकी गीत। समझना, हिचकी जो गीत है वो कहाँ गाया जाता है? मेवात क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है? मेवात। राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है ना, यहाँ पर हिचकी गीत गाया जाता है। और हिचकी शब्द का अर्थ होता है याद। हिचकी शब्द का अर्थ क्या होता है? याद, ठीक है ना। हिचकी का मतलब याद होता है। और मेवात क्षेत्र में गीत गाया जाता है हिचकी गीत। कौन गाते हैं? प्रेमिका द्वारा प्रेमी की याद आने पर कौन सा गीत गाया जाता है? प्रेमिका द्वारा प्रेमी की जब याद आती है ना, प्रेमी की याद में गाया जाता है, याद में। तो क्षेत्र जरूर याद रखना। हिचकी माता का मंदिर तो उदयपुर में है। बार बार हिचकी आने पर उसका निवारण होता है। लेकिन राजस्थान में हिचकी गीत कहाँ गाया जाता है? मेवात क्षेत्र में प्रेमिका द्वारा प्रेमी की याद आने पर गाया जाता है। क्योंकि हिचकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हिचकी का मतलब क्या होता है? याद होता है। समझ में आ गई? देखिए आगे, अगली जो लोक देवी आती है उसका नाम है, उसका नाम तुलजा भवानी। कौन सी माता है? तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी माता। और ये तुलजा भवानी जो माता है ना, इसका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
तुलजा भवानी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। देखिए एक बार, अगले लोक देवी का नाम मैंने आपको लिखा है तुलजा भवानी माता, और तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी माता का मंदिर। अब सुनना एक बार, एक तुलजा भवानी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दासी पुत्र बनवीर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? दासी पुत्र बनवीर के द्वारा मंदिर का निर्माण की यदि हम बात करें, निर्माण करवाया दासी पुत्र बनवीर। दासी पुत्र बनवीर, दासी पुत्र बनवीर कौन था? तो मेवाड़ के इतिहास में हमने उड़ना राजकुमार पढ़ा, राणा सांगा का जो एक भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, तेज धावक क्षमता के कारण उड़ना राजकुमार कहलाता है। तो उड़ना राजकुमार की अवैध संतान था बनवीर, इसे दासी पुत्र बनवीर कहते हैं। दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक मंदिर बनवाया जिसे तुलजा भवानी माता का मंदिर कहते हैं। और ये तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी, छत्रपति शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है खूब। शिवाजी की क्या है? आराध्य देवी। ये छत्रपति शिवाजी कौन था? तो आपने पढ़ा है ना कि भारत में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना को करने वाले थे शिवाजी, और शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र से है। शिवाजी जो थे इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ में हुआ था। तो आप लोगों ने जब छत्रपति शिवाजी को हम लोग मराठा साम्राज्य में पढ़ते हैं तो तुलजा भवानी है, चित्तौड़गढ़ में है, मंदिर इसका बनवाया दासी पुत्र बनवीर ने, और यह छत्रपति शिवाजी की क्या है? आराध्य देवी है। बात क्लियर समझ में आई? देखिए अगली माता, अगली माता आती है आवरी माता। कौन सी माता है? आवरी। आवरी माता या असावरी माता भी इसको कहते हैं। आवरी या असावरी माता इसको कहा जाता है। देखो समझो, आवरी या असावरी जो माता है इसका मंदिर कहाँ स्थित है? तो आवरी या असावरी माता का मंदिर है निकुंभ नाम के स्थान पर, और निकुंभ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में है। यानी चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ नामक गांव में आवरी या असावरी माता का मंदिर बना हुआ है। आवरी या असावरी माता, आवरी बोलते हैं इसको या असावरी भी बोल देते हैं। आवरी या असावरी माता मंदिर आता है इसका निकुंभ में। निकुंभ गांव है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ नामक गांव में लोक देवी आवरी या असावरी माता का मंदिर बना हुआ है। लकवाग्रस्त रोगों का निवारण यहां पर होता है। पैरालाइसिस इसको बोलते हैं, लकवा जिसको कहा जाता है। लकवा रोग का निवारण कहां पर होता है? तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में जो आवरी या असावरी माता के मंदिर में लकवा रोग का निवारण होता है। लेकिन ध्यान रखना, बुटाटी धाम नागौर में चतुर्दासी महाराज का स्थान है, और इस चतुर्दासी महाराज बुटाटी धाम नागौर लकवा रोग के निवारण के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। एक तो लकवा की निवारक देवी, लकवा रोग की निवारक देवी। लकवा रोग का यहां पर निवारण होता है। एक नोट डाल के एक बात को याद रखना, चतुर्दास जी महाराज बुटाटी धाम नागौर। चतुर्दास जी महाराज बुटाटी धाम नागौर लकवा रोग के निवारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लकवा रोग के निवारण के लिए, लकवा रोग का निवारण और निवारण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। लकवा रोग के निवारण के लिए चतुर्दास जी महाराज प्रसिद्ध है। और एक कहाँ के हैं? बुटाटी धाम के हैं। बुटाटी धाम कौन सी जगह पर है? नागौर। तो लोक देवियों में आपसे पूछे तो आवरी माता या असावरी माता, इनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, ये भी लकवा रोग के निवारण के लिए जानी जाती है, इनकी पहचान है। और एक चतुर्दास जी महाराज, इनका धाम है बुटाटी नाम के गांव में, और ये नागौर में है। लकवा रोग के निवारण के लिए ये भी क्या है? प्रसिद्ध है। अगली लोक देवी आती है बड़ली माता। कौन सी माता है? बड़ली माता है। और इस बड़ली माता का मंदिर कहाँ है?
इनका मंदिर है छिपोका अकोला गांव। और ये छिपोका अकोला गांव कहाँ है? तो छिपोका अकोला गांव है चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह पर है? चित्तौड़गढ़। सुनना, बरली माता का मंदिर छिपोका अकोला गांव में है और छिपोका अकोला गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर कोई बीमार बच्चा है, उसको माता के मंदिर के समीप या मंदिर में, सुनना एक बार, ये मिट्टी का बना कच्चा घर है, कच्ची मिट्टी का बना घर है। किससे बना हुआ है? कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर है। और भैया कच्ची मिट्टी का जो बना हुआ घर है ना, इसमें चारों मिट्टी की दीवार में छेद होते हैं, ठीक है ना। और कच्ची मिट्टी किससे बनी हुई है? कच्ची मिट्टी का घर तिबारी कहलाती है। क्या कहलाती है? तिबारी। तो बीमार बच्चे को माता के मंदिर के वहां पर 2 तिबारियों में होकर निकाला जाता है, जिससे बच्चे को स्वस्थ लाभ मिलता है। तो राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिसमें बीमार बच्चे को 2 तिबारियों में होकर निकालने से बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो उस लोक देवी का नाम क्या है? बरली माता है। जहां पर बीमार बच्चे को 2 तिबारियों में होकर निकाला जाता है, जिससे बीमार बच्चा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो आपको पढ़नी होगी बरली माता, जिसका मंदिर है छिपोका अकोला गांव में, और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कच्ची मिट्टी का घर तिबारी कहलाती है। अब ये 2 तिबारी हैं, समझ गए ना। अब 2 तिबारियों में होकर निकालने से बीमार बच्चे को, किसको? बीमार बच्चे को 2 तिबारियों में, 2 तिबारियां हैं, तिबारियों में होकर निकालने पर सही हो जाता है। निकालने पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बीमार बच्चे को 2 तिबारियों में होकर यहां से निकाल लो, बच्चे को स्वस्थ लाभ मिलेगा, बिल्कुल बच्चा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बरली माता के आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? देखो आगे एक और माता। अब सुनना, इसमें एक क्वेश्चन और आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा छिपोका अकोला गांव। एक तो यहाँ पर बरली माता का मंदिर है, और एक बात का ध्यान रखना, ये जगह और भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दाबू प्रिंट का नाम आपने सुना है? दाबू प्रिंट, ठीक है ना। दाबू प्रिंट, इसे जाजम प्रिंट कहते हैं, जाजम प्रिंट। हस्तकलाओं के अंदर हम लोग पढ़ते हैं दाबू या जाजम प्रिंट। तो दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट है, ये भी छिपोका अकोला गांव की प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ जिले का जो छिपोका अकोला गांव है, वहां की जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। अब हस्तकला के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट को, ठीक है ना। तो आगे देखिए अगली माता। अगली जो माता आती है वो आती है बाण माता। कौन सी माता है? बाण माता। बाण माता। और बाण माता का मंदिर कौन से दुर्ग में है? ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना, उसमें बाण माता का भी मंदिर बना हुआ है। बाण माता का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, इस बाण माता को मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी कहा जाता है। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है ना, उसकी कुलदेवी कहते हैं, इसको कहते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी। तो मेवाड़ क्षेत्र का जो गुहिल वंश है, या इसको सिसोदिया वंश भी कहा जाता है ना, सिसोदिया वंश की कुलदेवी। तो मेवाड़ के सिसोदिया या गुहिल वंश की जो कुलदेवी आप लोगों को पढ़े हुए, तो मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की कुलदेवी का नाम क्या है? बाण माता है। और बाण माता के मंदिर का जो निर्माण है, उसके संदर्भ में कोई तथ्यात्मक प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। मूलतः ऐसे कहा जाता है कि सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में सूर्य मंदिर के स्थान पर यहाँ पर लोक देवी बाण माता का मंदिर स्थापित किया गया था। तो आप लोग याद रखना, बाण माता को मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी कहते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का जो गुहिल वंश है, उसकी क्या है? कुलदेवी हो गई। देखिए आगे अगली लोक देवी के बारे में। अगली लोक देवी आती है कुशाला माता। अब कौन सी लोक देवी आ गई? कुशाला माता। और एक कुशाला माता का मंदिर कहाँ है? तो कुशाला माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में है कुशाला माता का मंदिर। कुशाला माता, यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं कुशाला माता, इसका मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा। देखिए एक बार आगे, बदनौर नाम की जगह है राजस्थान के कौन से जिले में? भीलवाड़ा। तो मेवाड़ का जो महाराणा था कुंभा, ने मालवा और गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में
गुजरात और मालवा की जो विजय थी, ये गुजरात और मालवा विजय क्या थी? आप लोगों ने पढ़ा है चंपानेर की संधि जब 1456 में हो गई थी। मालवा और गुजरात के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक संधि की, चंपानेर की। कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि 1456। किसने की थी? मालवा प्लस गुजरात शासक, इस संयुक्त रूप से मालवा और गुजरात के शासकों ने मिलकर के एक समझौता किया। इनका समझौता उद्देश्य क्या था? कहां पर? संयुक्त अभियान चलाना, संयुक्त आक्रमण करना। इनका उद्देश्य था संयुक्त आक्रमण करेंगे। कहां पर आक्रमण करेंगे? मेवाड़ में। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा पर आक्रमण करने के लिए 1456 में मालवा और गुजरात के शासकों ने एक संयुक्त आक्रमण करते हैं। आक्रमण किया था 1457 में, ठीक है ना। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने इस आक्रमण को क्या कर दिया? असफल कर दिया। तो दोनों सेनाओं को जो कुंभा ने हराया, मालवा और गुजरात शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, यानी इस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण हुआ था। उपलक्ष्य में निर्माण करवाया, ठीक है ना। राणा कुंभा ने इसका क्या करवाया? निर्माण। कुंभा के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। और एक कुशाला माता को क्या कहते हैं? राणा कुंभा की आराध्य देवी। राणा कुंभा की क्या कहते हैं? आराध्य देवी कहा जाता है। राणा कुंभा की आराध्य देवी किसे कहते हैं? तो मेवाड़ के महाराणा जो कुंभा है ना, उसके आराध्य देवी कहा जाता है, कुशाला माता को कहा जाता है। देखिए अगली लोक देवी, अगली लोक देवी आते हैं अन्नपूर्णा माता। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा माता। और अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित मैं देवी आपको लगभग 4 से 5 देवी में पढ़ा रहा हूं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक और मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, और अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। ये जो अन्नपूर्णा माता है जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माण करवाया था राणा हम्मीर ने। किसने करवाया था? राणा हम्मीर। अब राणा हम्मीर की आराध्य देवी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाने वाला था मेवाड़ का राणा हम्मीर, मेवाड़ शासक राणा हम्मीर। मेवाड़ शासक कौन था? राणा हम्मीर था। इसे राणा हम्मीर की आराध्य देवी, राणा हम्मीर की क्या हो गई? आराध्य देवी हो गई। राणा हम्मीर की आराध्य देवी अन्नपूर्णा माता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा हम्मीर ने मंदिर बनवाया और ये हम्मीर की क्या है? आराध्य देवी। अब अगली जो लोक देवी आती है वो आती है घेवर माता। कौन सी माता है? घेवर माता है। अब देखिए एक बार इसको, घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील। और राजसमंद झील के कहां पर बना हुआ है? किनारे। देखें एक बार, घेवर माता का मंदिर जो राजसमंद झील के किनारे पर है, और ये राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। जन स्रोतों के अनुसार लोग इस बात को कहते हैं कि राजसमंद झील का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने वाले महाराणा राज सिंह थे, और राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजनगर के समीप राजसमंद झील का निर्माण चालू किया है, प्रारंभ करवाया। ऐसे कहते हैं कि निर्माण के साथ ही झील का निर्माण स्वतः ही ध्वस्त हो जाता। तो राज सिंह को ऐसे स्थान पर एक ज्योतिष ने सलाह दी कि आप लोग इस झील के निर्माण को पवित्र महिला के द्वारा इसकी नींव रखवाई जाए। पवित्र महिला का मतलब बताया जिस महिला के बाएं गाल पर किसका निशान होना चाहिए? तिल का निशान होना चाहिए। तो घेवर माता जो मालवा की रहने वाली थी, ठीक है, पवित्र महिला थी जिसने इस झील की नींव का पहला पत्थर रखा, ठीक है ना। राजसमंद झील की नींव का क्या रखा? पहला पत्थर रखा घेवर माता ने। और घेवर माता राजस्थान की एकमात्र ऐसे लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई है। बिना पति के सती होने वाली लोक देवी का नाम क्या है? घेवर माता है, ठीक है ना। राजसमंद झील की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। राजसमंद झील की नींव का प्रथम पत्थर रखा, का पत्थर समझ गए, इसने रखा। बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, बिना पति के क्या होने वाली? सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र लोक देवी।
एकमात्र क्या हो गई, लोक देवी हो गई। तो बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र लोक देवी। मैं यहाँ पर रानियों की बात नहीं कर रहा, बिना पति के सती तो कौन हुई थी, रानी उमादे हुई थी ना, रानी उमादे। और रानी उमादे रूठी रानी, रूठी रानी, रूठी रानी किसकी पत्नी थी, लूणकरण की, सॉरी राव मालदेव की, राव मालदेव। मारवाड़ का राजा था मालदेव, और मालदेव की रानी थी उमादे। और रानी उमादे जो थी विवाह के पहले दिन लूट गई थी, ठीक है ना। मारवाड़ के राव मालदेव की रानी उमादे विवाह की पहले दिन लूट गई, इतिहास में रूठी रानी कहलाई। लेकिन भैया ये रानी है, ये लोक देवी है, इनकी लोक देवी के रूप में पूजा नहीं की जाती। तो प्रश्न को गलत करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र लोक देवी घेवर माता है। और रानियों की बात करें तो राव मालदेव की रानी उमादे, ये भी विवाह के पहले दिन लूट गई थी। इसे भी क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, रूठी रानी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए आगे, इससे आगे हम लोक देवियों को पढ़ते हैं। अगली जो लोक देवी है उसके बारे में, चौथ माता। कौन सी माता है, चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जो चौथ माता का मंदिर है, चौथ, उसे कंजर जाति अपनी आराध्य देवी मानती है। कौन सी जाति मानती है, कंजर जाति किसको मानती है, चौथ माता को, चौथ माता को मानती है, कंजर जाति की आराध्य, कंजर जाति की क्या है, आराध्य देवी। कंजर जाति की आराध्य देवी चौथ माता। लेकिन कंजर जाति के आराध्य देवता पूछ ले आपसे कभी देवता, तो कंजर जाति अपना आराध्य देवता किसे मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, ठीक है ना। और आराध्य देवी कौन सी माता को मानते हैं, चौथ माता को मानते हैं। और इस चौथ माता का जो मंदिर है ना, वो है चौथ का बरवाड़ा में। चौथ का कहाँ है, बरवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कहाँ है, सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर है। अब ध्यान रखना, इनका जो मेला है ना, चौथ माता का मेला कब लगता है, तो भैया कार्तिक का कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, इस दिन त्योहार आता है करवा चौथ। क्या आता है, करवा चौथ। सुनना एक बार, करवा चौथ का जो त्योहार है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, और इसी दिन मेला लगता है चौथ माता का। और मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, वहां पर मेला लगता है। और महिलाएं इस दिन उपवास रखती है। तो ध्यान रखना, महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, ठीक है ना, कौन सा व्रत करती है, करवा चौथ का। महिला पति की दीर्घायु की कामना, दीर्घायु, दीर्घायु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक है ना। तो करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। कौन सी माता की आराधना में, चौथ माता की आराधना में। और चौथ माता को कंजर जाति की आराध्य देवी कहते हैं। मंदिर इनका चौथ का बरवाड़ा में है। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है ना। देखो आगे अगली माता आते है बदाना, बदाना माता, बदाना माता कोटा। बदाना माता कहाँ है, कोटा। कोटा के चौहान वंश के जो हाडा शासक हैं, या मैं कहूँ हाडा चौहान जो वंश हैं, हाडा चौहान वंश की कुलदेवी है बदाना माता। कोटा के हाडा चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी माता है, बदाना माता है। और बदाना माता का मंदिर कोटा में है। अब ध्यान रखना, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे मूठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूठ। तांत्रिक गतिविधियों के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करवाना या करना मूठ कहलाती है। तो भैया मूठ की निवारक जो देवी है ना, वो कौन सी लोक देवी है, बदाना माता है। देखो इसमें इसका हाडा चौहान वंश, कहाँ के हाडा चौहान वंश, कोटा के, कोटा के हाडा चौहान वंश के, हाडा चौहान वंश की कुलदेवी।
कोटा के हाड़ा चौहान वंश की कुलदेवी है बधाना माता, ठीक है ना। और जो बधाना माता है, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति की हत्या करना मूठ कहलाती है। तांत्रिक क्रियाओं से किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी व्यक्ति की क्या करना, हत्या करना, ये मूठ कहलाता है। क्या कहलाता है, मूठ। तो मूठ की निवारक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, मूठ की निवारक देवी। इस लाइन को आप लोगों को याद करना है। मूठ की निवारक देवी किसे कहा जाता है, बधाना माता को कहते हैं। बधाना माता का मंदिर कोटा में है। यह कोटा के हाड़ा चौहान वंश के जो राजपूत शासक हैं उनकी कुलदेवी है। कोटा के हाड़ा चौहान शासकों की क्या है, कुलदेवी। देखिए आगे अगली जो माता आती है वो आती है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, समझिए इसको, ब्राह्मणी माता। भैया ये ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये सोरसैन में है। एक जगह है सोरसैन, सोरसैन गांव। सोरसैन गांव कहाँ है, 12। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर भी सोरसैन गांव में है और ये सोरसैन नाम का गांव 12 में है। राजस्थान के 12 जिले के सोरसैन नामक गांव में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। इसका वाहन भी गधा होता है। इनका जो वाहन है वो क्या होगा, गधा होगा। वाहन होगा इनका गधा। वाहन क्या होगा, गधा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले पढ़ाई शीतला माता, उनका वाहन भी गधा होता है और इनका वाहन भी क्या होता है, गधा होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो एक तो गधों का मेला लूलियावास में लगता है और एक गधों का मेला कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा गधों का मेला, तो भैया गधों का जो मेला है ना एक 12 में भी लगता है। समझ में आ गई, एक 12 में गधों का मेला लगता है, एक लूलियावास में लगता है। लूलियावास तो जयपुर में, ठीक है ना। लूलियावास कहाँ है, जयपुर में। राजस्थान की यह एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनके मंदिर में प्रतिमा की जगह पर देवी के पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की क्या है, एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ के श्रृंगार की पूजा होती है, जिसके पीठ के श्रृंगार की पूजा माता है ना, वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसके पीठ के श्रृंगार की पूजा होती है। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो सोरसैन गांव में है। सोरसैन गांव कहाँ है, 12 में है। तो 12 जिले के सोरसैन गांव में जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, इनका वाहन क्या होता है, गधा। वाहन क्या है, गधा है। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोक देवी शीतला माता का वाहन भी गधा है और ब्राह्मणी माता का वाहन भी गधा है। गधों का मेला एक तो लूलियावास जयपुर में लगता है और एक गधों का मेला सोरसैन 12 में लगता है। देखिए आगे अगली लोक देवी, अगली लोक देवी आती है जिलानी माता। कौन सी माता आती है, जिलानी, जिलानी माता, बहरोड़ अलवर। जिलानी माता का मंदिर है बहरोड़ अलवर में। जिलानी माता का मंदिर है बहरोड़ अलवर, समझो एक बार। अगली माता आती है जिलानी, जिलानी माता। जिलानी माता, इनका मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर है बहरोड़ में। और बहरोड़ आप सबको पता है, बहरोड़ नाम की कोई जगह है, वो कहाँ है, अलवर में। अब सुनना, मुगल काल का एक बादशाह हुआ औरंगजेब। औरंगजेब का काल में धर्मांतरण किया गया, यानी हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था। तो औरंगजेब के काल में धर्मांतरण करवाने ले जा रहे हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाया था। किसके काल में, औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के शासन काल में, शासन काल में धर्मांतरण हेतु, धर्म परिवर्तन हेतु, धर्मांतरण का मतलब धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण हेतु ले जा रहे हिंदुओं को, ले जा रहे हिंदुओं को, हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाया, मुस्लिम बनने से बचा दिया इसने, मुस्लिम बनने से बचाया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जिलानी माता के द्वारा औरंगजेब की सेना से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। और ध्यान रखना, जिलानी माता कौन सी जाति से संबंधित थी, गुर्जर जाति से संबंधित थी।
ठीक है ना। तो गुर्जर जाति की महिला थी जिलानी माता, जो बहरोड अलवर में इनका मंदिर है। औरंगजेब के काल में धर्मांतरण के लिए ले जा रहे हिंदुओं को मुस्लिम होने से इनको बचाया गया, इसलिए इनकी लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। किसके रूप में पूजा की जाती है? लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। अगली लोक देवी सुनिए, अगली लोक देवी आती है जिसका नाम है नागणेची माता। नागणेची माता, नागणेची माता। नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर वो कहाँ है सुन लेना एक बार। इस नागणेची माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कहते हैं, और मारवाड़ के शासक राव धुवड़ के काल में नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर के आए। पहले इसे चक्रेश्वरी कहा जाता था। तो चक्रेश्वरी माता को नागणेची माता क्यों कहते हैं? क्योंकि राव धुवड़ के काल में जो प्रतिमा है वो कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई थी। पहले चक्रेश्वरी माता कहते थे और लाकर के बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित करवा दिया, इसलिए इसका नाम नागणेची रख दिया गया। क्या रख दिया? नागणेची। मुख्य मंदिर है नगाना गांव में, नगाना गांव, और ये नगाना गांव है बाड़मेर में। कौन से जिले में आता है? बाड़मेर। अब इसके अन्य जो मंदिर हैं, अन्य मंदिर इसके मंडौर में भी है, मंडौर जोधपुर में है, और इसका जो अन्य मंदिर है वो बीकानेर में है। अन्य मंदिर दो जगह पर और है, बीकानेर में है, मंडौर जोधपुर में है। अब ध्यान रखना, उपनाम इसे चक्रेश्वरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रेश्वरी देवी, चक्रेश्वरी देवी। ठीक है ना। अब नगाना गांव बाड़मेर में प्रतिमा कौन लेकर के आया? प्रतिमा कर्नाटक से लेकर के आया था राव धुवड़ राठौड़, कर्नाटक से लाया, राव धुवड़ राठौड़ लाया। राव धुवड़ राठौड़ प्रतिमा कहां से लेकर के आया? कर्नाटक से लाया। ठीक है ना। प्रतिमा कहां से लाई गई? कर्नाटक से राव धुवड़ राठौड़ इनके लेकर के आया था, और नगाना गांव में इसने स्थापित करवाई थी, इसलिए इसे नागणेची नाम दिया गया। 18 भुजाओं वाली देवी है, 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजाओं वाली क्या कहते हैं इसको? 18 भुजाओं वाली देवी कहते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी कहते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है ना, उसकी तो ये क्या है? कुलदेवी है, और राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। जो अन्य राठौड़ है ना, जैसे बीकानेर के, जैसे किशनगढ़ के, तो बीकानेर और किशनगढ़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है, और मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है ना। राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, वंश की आराध्य देवी, राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, और जबकि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है ना। चक्रेश्वरी इसका उपनाम है। मुख्य मंदिर तो नगाना गांव में है। नगाना गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो नगाना गांव पड़ता है बाड़मेर में, जबकि और इसके मंदिर है मंडौर में और बीकानेर में। इनकी प्रतिमा को कर्नाटक से राव धुवड़ राठौड़ के समय लाया गया था, और नगाना गांव में स्थापित करवाने की वजह से नागणेची के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है। 18 भुजाओं वाली देवी के मंदिर में प्रतिमा है, और मारवाड़ के राठौड़ जो वंश है ना, वो अपनी कुल देवी मानता है। किसको मानता है? लोक देवी नागणेची माता को। अगली जो लोक देवी आती है वो आती है स्वांगिया माता। कौन सी माता है? स्वांगिया, स्वांगिया माता। देखो सर जी इसके बारे में, स्वांगिया माता का मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है जैसलमेर में। कौन सी जगह पर है? जैसलमेर में स्वांगिया माता का मंदिर है, और जैसलमेर पर शासन करने वाला जो राजवंश था उसे भाटी वंश के नाम से जाना जाता है। तो स्वांगिया माता का मंदिर जो जैसलमेर में है, ये भाटी राजवंश की कुलदेवी के नाम से जानी जाती है। स्वांगिया माता का मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में है, और जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी, भाटी जो राजवंश था ना, उसकी कुलदेवी, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी स्वांगिया माता है। और स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। जैसलमेर के भाटी शासकों का या भाटी राजपूतों की क्या है? कुल देवी। अब देखो अगली लोक देवी जिसका नाम है दधी माता। क्या नाम है? दधी माता, दधी माता, दधी माता। ठीक है ना। देखो दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलोद गांव में, गोठ मांगलोद।
और गोट मांगलोद नामक गांव कहाँ है? नागौर। तो नागौर जिले के गोट मांगलोद नामक गांव में है दधी माता का मंदिर, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। दादिच ब्राह्मण होते हैं और दादिच ब्राह्मणों की क्या है? कुलदेवी है। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दधी माता को, जिसका मंदिर कहाँ है? गोट मांगलोद में है। गोट मांगलोद कहाँ है? नागौर में है। अब ध्यान रखना, भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा है कि गोट मांगलोद क्यों प्रसिद्ध है? जिप्सम का उत्पादन भी होता है। जिप्सम का उत्पादन जो होता है भारत में, यानी विश्व में सर्वाधिक भारत में होती है जिप्सम, और भारत में सर्वाधिक जिप्सम राजस्थान में होती है। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है वो गोट मांगलोद में है। अब इस जिप्सम को कौन से काम में लेते हैं? भूमि में लवणीयता की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम की राजस्थान में सबसे बड़ी खान भी यही है। जिप्सम उत्पादन में प्रसिद्ध, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान में पहला स्थान है। राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान किसका है? गोट मांगलोद का। जिप्सम उत्पादन में गोट मांगलोद का राजस्थान में पहला स्थान है। और गोट मांगलोद में दधी माता का मंदिर भी है, जो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। इस मंदिर में राम के जन्म से लेकर के राम के वनवास तक की चित्र बने हुए हैं। राम का जो जन्म था ना, वहां से लगा करके राम का वनवास, श्री राम जन्म से लगा करके, श्री राम जन्म से, ठीक है ना, वनवास तक के भित्ति चित्र हैं। कौन से चित्र हैं? भित्ति चित्र हैं। दीवार पर राम के जन्म से लेकर के भगवान को जो वनवास हुआ तब तक की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। तो ऐसे चित्र जो दीवार पर धार्मिक देवी देवताओं के या पौराणिक चित्र बनाए जाते हो उसे भित्ति चित्र कहते हैं। दीवार पर कोई देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं ना, या पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं, उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो दधी माता का मंदिर जो गोट मांगलोद नागौर में है, यह दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गोट मांगलोद जिप्सम के उत्पादन के लिए पूरे राजस्थान में पहचान रखता है। श्री राम के जन्म से लेकर के वनवास तक के इस मंदिर में चित्र हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आगे अगली जो लोक देवी आती है वो पढ़ते हैं राजराजेश्वरी माता। राजराजेश्वरी माता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए एक बार, राजराजेश्वरी जो माता है, राजराजेश्वरी माता को क्या कहा जाता है? तो राजराजेश्वरी जो माता है, राजराजेश्वरी माता छोटी मोटी लोक देवी है। राजराजेश्वरी माता भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी पढ़ते हैं इसको। भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी, जाट जो राजवंश है ना, राजवंश की कुलदेवी, भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है राजराजेश्वरी माता को। तो भैया भरतपुर से संबंधित है तो इनका मंदिर भी कहाँ है? इनका मंदिर भी भरतपुर में ही है। मंदिर भी भरतपुर में है। और भरतपुर के जो जाट वंश है ना, उस जाट वंश की भी क्या है? एक कुलदेवी है। देखो अगली लोक देवी आई माता। कौन सी माता है? आई माता। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। इस सिरवी जाति की कुलदेवी है। सिरवी राजपूत थे, राजपूत होते हैं जो कृषि का काम करते हैं, ठीक है ना। सिरवी जाति राजपूतों में से ही एक जाति होती है जो कृषि का काम करती है। तो इस सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता। आई माता का जन्म अंबापुर नामक गांव में हुआ जो गुजरात में है, ठीक है। इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म हुआ अंबापुर गुजरात। अंबापुर गुजरात में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ गुजरात में। पिता ईश्वरदास डाबी था। ईश्वरदास डाबी, डाबी इनके पिता। मूल नाम इसका जीजीबाई था। जीजीबाई। मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। तो सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता को कहते हैं। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इनका जन्म गुजरात के अंबापुर नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम ईश्वरदास डाबी था। क्या नाम था? ईश्वरदास डाबी। मूल नाम इनका जीजीबाई था, लेकिन मालवा के जो शासक थे
मालवा का शासक महमूद खिलजी इनसे प्रेम करता था और अपनी बेगम बनाना इसको चाहता था, इसलिए यानी सुंदर महिला थी, इसलिए जो जीजीबाई है जिसको आई माता कहते हैं, ये मालवा छोड़कर मारवाड़ चली आई। कहाँ चली आई? मारवाड़। और मारवाड़ में बाबा रामदेव के कामड़पंथ से दीक्षा ली थी। बाबा रामदेव की शिष्या बनी और रामदेव के कामड़पंथ से दीक्षा ली। कामड़पंथ से क्या ले ली? दीक्षा इसने ली थी। मारवाड़ के बाबा रामदेव के पास में आई, वहां पर कामड़पंथ की इसने बाबा रामदेव से दीक्षा ले ली। लोक देवताओं में हमने पढ़ा था कि कामड़िया पंथ के प्रतिपादक बाबा रामदेव थे और बाबा रामदेव के जो कामड़िया पंथ चलाया था उस कामड़िया पंथ से दीक्षा ली थी आई माता ने। किसने ली थी? आई माता ने ली थी। आई माता ने 11 नियम दिए और उसे मानने वाला आई पंथ, आई पंथ का प्रारंभ किया। आई पंथ का क्या किया? इसने प्रारंभ किया था। आई पंथ में कितने नियम होते हैं? 11 नियम होते हैं, ठीक है ना। इनका जो मंदिर होता है ना, मंदिर वो नीम वृक्ष के नीचे मंदिर होता है, नीम के वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, ठीक है। सिरवी जाति के लोग जो इनका मंदिर होता है ना, मंदिर और एक चबूतरा, मंदिर को कहते हैं दरगाह और चबूतरे को कहते हैं वडेर। तिरवी जाति के लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और चबूतरे को वडेर कहते हैं। आई माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनके मंदिर में जलती जोत से केसर टपकती है, ठीक है ना। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की क्या हो गई? एकमात्र लोक देवी है, लोक देवी जिसके मंदिर में जलती जोत से केसर टपकती है। जलती जोत से क्या टपकती है? केसर टपकती है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके मंदिर में जलती जोत से केसर टपकती है उसका नाम क्या है? आई माता है, ठीक है ना। और इसका मंदिर कहाँ है? भिलाड़ा जोधपुर में है। भिलाड़ा जोधपुर में आई माता राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवी का मंदिर है। इस मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इस मंदिर में कौन सी जाति का प्रवेश निषेध है? गुर्जर जाति। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध, प्रवेश क्या है? निषेध है। जो गुर्जर जाति के व्यक्ति हैं उनका इस मंदिर में प्रवेश निषेध इसमें माना जाता है। तो जो आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है, जलती जोत से केसर टपकती है, सिरवी जाति के लोग मंदिर को दरगाह कहते हैं और चबूतरे को वडेर कहते हैं, ठीक है ना। देखो आगे इनका मेला अब सुनना, मेला माह में एक बार लगता है। जो माह होता है ना, माह कितने होते हैं बेटा? 12। तो 12 महीनों में कितने मेले लगते हैं? 12 प्रति माह। मेला कब लगता है? प्रति माह। हर माह लगता है प्रति माह। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। प्रारंभिक पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष, प्रति माह का जो शुक्ल पक्ष आता है ना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दोज को लगता है, द्वितीया कहते हैं दोज को। तो प्रति माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आई माता का क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है। देखिए आगे दोस्तों, आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करो। थैंक यू।